प्यारे बच्चों, 9th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल, और इसके बारे में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, और पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़, है ना, फॉर हेल्थ। ये बातें अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे एक्टिविटी 13.2 की, जिसमें हमें ये बता रही है कि आपकी जो लोकल अथॉरिटी जो है वो ये जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई के लिए वो कौन कौन से उपाय या बिजनेस जो है वो कर रही है ना। उसके बारे में आप अपने आस पड़ोस से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें, और साथ ही इस बारे में भी आप सोचें कि क्या, है ना, आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू एसेस दिस। क्या ये जो सुविधाएं आपको मिल रही है वो सभी लोकल पीपल को भी मिल पा रही है, क्या नहीं मिल पा रही, इसके बारे में भी आप विचार करें। साथ ही एक्टिविटी 13.3 जो है वो हमें बताती है कि जो लोकल अथॉरिटी है वो जो सॉलिड वेस्टेज जो जनरेट हो रहे हैं आपके नेबरहुड से या आपकी लोकेलिटी से, वो उनको किस तरीके से मैनेज करती है ना। इसको आपको पता करना है ना। ये आप पता करें कि किस तरीके से वो लोकल अथॉरिटी जो है उस सॉलिड वेस्ट को जो जनरेट हो रहा है उसको कैसे वो मैनेज करती है। सॉलिड वेस्ट का अर्थ होता है कूड़ा करकट जो घर से निकलता है ना। एक लिक्विड वेस्ट होता है, एक सॉलिड वेस्ट होता है। तो जैसे कि अपने यहाँ अपन जानते हैं कि एक ट्रैक्टर जो है अवेलेबल हो पाता है और डेली आपके स्ट्रीट में राउंड लगाता रहता है, और आप सभी जो है उस सॉलिड वेस्ट को उसके अंदर है ना पुट कर देते हो, डाल देते हो, और वो जो है उसको कलेक्ट करके वापस, है ना, उसको अच्छे से मैनेज करता होगा। तो क्या ये जो मेजर्स हैं क्या वो एडिक्वेट हैं, है ना, आर दीज मेजर्स एडिक्वेट, क्या ये उपाय जो किए जा रहे हैं वो पर्याप्त हैं, या इफ़ नॉट, अगर आपको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है ना, एडिक्वेट नहीं है, तो व्हाट इम्प्रूवमेंट वुड यू सजेस्ट। इसके लिए आप क्या इम्प्रूवमेंट जो है आप सजेस्ट करोगे कि ऐसा और क्या करना चाहिए जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको मैनेज कर पाएँ। और व्हाट कुड योर फैमिली डू टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट ड्यूरिंग अ डे और वीक, है ना। तो एक सप्ताह के अंदर या एक डे के अंदर जो आपकी फैमिली जो है इस तरीके का कोई सॉलिड वेस्ट जो है वो जनरेट कर रही है, तो उसको वो किस तरीके से हम इसको कम करें, मिनिमाइज़ करें, कैसे इसको कम रिड्यूस करें ताकि इसका अमाउंट जो है वो ज़्यादा नहीं हो, है ना। इन बातों को आप थोड़ा सा सोचें। उसके बाद आगे की बात आती है, वी नीड फूड टू बी हेल्दी। हम जानते हैं कि बिना भोजन के हम नहीं रह सकते। वी नीड फूड टू बी हेल्दी एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क, है ना। और बिना भोजन के काम नहीं चलता, और ये भोजन हमें कहाँ से मिलेगा, बाय डूइंग वर्क, है ना, काम करके। कुछ न कुछ काम करोगे तो भोजन अवेलेबल हो पाएगा। जैसे आपके फादर वर्क करते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसे हमारे लिए भोजन जो है वो क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ओके, तो फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। हमारी लोकेलिटी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करके हम पैसा कमा सकते हैं, है ना, उससे भोजन खरीदते हैं। ओके, वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी, है ना। हमारे को अगर हेल्दी रहना है तो क्या है कि हमें हैप्पी रहना पड़ेगा, है ना, हमें खुश रहना पड़ेगा, है ना। इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, तो वी कैन नॉट बी हैप्पी। अगर हम एक दूसरे के साथ मिसट्रीट करेंगे, है ना, मिसट्रीट का यानी कि बुरा व्यवहार करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, है ना, और हम एक दूसरे से भयभीत रहेंगे, फियर अफ्रेड रहेंगे, तो उससे क्या होगा, हम खुश नहीं रह पाएंगे, है ना। इसके साथ ही हेल्दी भी नहीं रह पाएंगे। ओके, तो सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी आर देयर फॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, है ना। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य, इंडिविजुअल हेल्थ को बोलते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य। जैसे मेरा स्वास्थ्य, मेरा हेल्थ, है ना, ये मेरा इंडिविजुअल हेल्थ है, ये आपका इंडिविजुअल, आपका हेल्थ जो है वो आपका इंडिविजुअल हेल्थ है। तो इंडिविजुअल हेल्थ के लिए बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, इंडिविजुअल हेल्थ के लिए सोशल इक्वलिटी और हार्मनी ये जो है बहुत ही ज़रूरी होती है ना। हम प्रेम से रहें एक दूसरे के साथ,
और हमारा सामाजिक स्तर पर हमारे सोशल इक्वलिटी जो है वो बनी रहे, है ना, एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, है ना, सभी को समरसता हो और सामाजिक समानता हो, है ना, तो वो हमारे सभी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। We can think of many other such examples of connections between community issues and individual health। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कम्युनिटी इशू और हेल्थ को एक दूसरे से जोड़ती है ना। यहाँ पर कुछ दे रखा है इस फिगर में, द 5 F's व्हाट इज़ टू बी डन, क्या हमें करना चाहिए जिससे हम बीमार नहीं हो। एक तरफ देखेंगे आप फेशियल मैटर दे रखा है, दूसरी तरफ है ना हेल्दी पर्सन दे रखा है। तो किन किन चीज़ों से हम बीमार हो जाते हैं उसको भी यहाँ पर बता रखा है। आप देखेंगे वाटर, दो है ना, जिसको फ्लूइड्स बोला है, द्रव जो भी है, और फिंगर्स हैं, है ना, तीसरा फ्लाइज है, फिर है फील्ड्स, और फिर है फ्लड्स, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे गंदा पानी पीना, बिना हाथ धोए खाना खाना, मक्खियाँ, है ना, और खेतों से लाई हुई चीज़ को डायरेक्ट खाना, मार्केट से लाई हुई चीज़ को डायरेक्ट खाना, और गली में नालियों का पानी फैलना। ये 3-4 चीज़ें हैं, आप समझ चित्र को देख करके आइडिया लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर कुछ हाइजीन और सैनिटेशन भी दे रखी है। तो एच का मतलब होता है हाइजीन, एस का मतलब होता है सैनिटेशन। तो प्रोटेक्ट द वाटर सोर्सेज, सबसे पहले हमें वाटर सोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और दूसरा ट्रीट द स्टोर वाटर सेफली, है ना, हमारे घर पर जो वाटर स्टोर है उसको भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, गर्म करके, उबाल करके, फिर ठंडा करके उसको हम यूज़ लेना चाहिए, है ना। ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा, ये जो होती है ना, ये हमें इसका क्लोरीन टेबलेट्स इसका यूज़ करना चाहिए वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। और जो हैंड वॉश करने की जो अभी हाल ही में ये प्रोसेस चल रहा है उसको भी हमें अच्छे से केयरफुली जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो वॉश हैंड, है ना, वॉश हैंड बिफोर प्रिपेयरिंग एंड टॉकिंग फूड, खाना बनाने से पहले और खाने से पहले हमें हाथ को धोना चाहिए, है ना, और हाथ को डिसइंफेक्ट करना चाहिए, है ना। वॉश हैंड आफ्टर डिफेकेशन, है ना, डिफेकेशन। तो शौच से पहले हमें हाथ को अच्छे से, और शौच के बाद, है ना, लिखा है जैसा कि वॉश हैंड आफ्टर डिफेकेशन, तो शौच के बाद हमें हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। फिर है कवर द फूड, है ना, भोजन को अच्छे से कवर करके रखना ताकि फ्लाइज उसके ऊपर नहीं बैठे। कंट्रोल फ्लाइज, है ना, हमें फ्लाइज को कंट्रोल करना चाहिए। क्लीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर यूज़, है ना, हमें खेतों से लाई हुई, मार्केट से लाई हुई वेजिटेबल और फ्रूट्स को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अवॉइड ओपन डिफेकेशन, है ना, हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, है ना। इसके साथ ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, नालियाँ वगैरह स्वच्छ हो, साफ़ हो। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, है ना, वाटर का अच्छे से ट्रीटमेंट हो, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, इसके बारे में अपन बात करते हैं। इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, है ना, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज़। तो हेल्थ और डिजीज़ जो है इनका क्या अर्थ होता है ना। द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये जो वर्ड है अपने आप में इस अपना अर्थ बताते हैं कि वी कैन थिंक ऑफ इट इज़ डिजीज़ डिस्टर्ब्ड एस, है ना। तो अगर अपन डिजीज़ की बात करें तो डिस एस का मतलब डिस्टर्ब एस, यानी हमें असुविधा हो रही है ना। डिजीज़ का अर्थ क्या हुआ, इस डिजीज़ में क्या लिखा है, डिस एस ए ई एस ई, DISAESE, है ना। तो डिस एस का अर्थ हो गया डिस्टर्ब एस, यानी जो हमारे को सुविधाजनक नहीं है ना। डिजीज़ इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकम्फर्टेबल, यानी हम अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं। हाउएवर द वर्ड इज़ यूज्ड इन अ मोर लिमिटेड मीनिंग, है ना, कभी कभी इसका उपयोग जो है बहुत ही लिमिटेड मीनिंग में कर लिया जाता है। वी टॉक ऑफ डिजीज़ व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट, है ना। कभी कभी हम डिजीज़ का उपयोग, डिजीज़ जो वर्ड है उसका उपयोग कब कर लेते हैं, जब हमारे को ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉज मिल जाए जिससे हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करते हैं,
तो हम कहते हैं कि मैं तो बीमार हो रहा हूँ भाई, डिजीज़ है मेरे को, इनको ये सब, है ना। तो ये बहुत ही शॉर्ट लिमिटेड मीनिंग है इसका। तो दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बिल्कुल इस बीमारी का पूरा पता है कि भाई इस कारण से मेरे को आज अनकम्फर्ट फील हो रहा है ना। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया, है ना। जैसे अपन कहें कि कोई व्यक्ति जो है डायरिया से सफ़र कर रहा है, तो विदाउट नोइंग एग्जैक्टली वॉट हैज़ कॉज द लूज मोशन, है ना, बिना किसी एग्जैक्ट कारण के कि भाई किस कारण से इस पर्टिकुलर पर्सन को लूज मोशन हो रहा है, उसके बारे में अपन को पूरा जानकारी नहीं है ना, फिर भी अपन कह सकते हैं कि डायरिया से सफ़र कर रहा है, और एक्चुअल में इसका कारण कोई दूसरा भी हो सकता है ना। वी कैन नाउ इजीली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज़, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से सफ़र नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारे को अपनी हेल्थ में कोई न कोई मिस्टेक जो है लग सकती है, या पर्टिकुलर पुअर हेल्थ जो है हमें फील हो सकती है ना। जैसे सिंपली नॉट बीइंग डिजीज़ इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्थ। जैसे कि अपन ये भी कर सकते हैं कि जैसे हेल्दी हैं, जैसे मैं हेल्दी हूँ, और एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि अपन एकदम सही दिख रहे हो और हेल्दी हो, है ना। दिखते हैं एकदम सही है, हेल्दी दिखते हैं, लेकिन हो सकता है अपनी बॉडी के अंदर ऐसी कोई डिजीज़ हो सकती है ना। तो गुड हेल्थ फॉर ए डांसर मे मीन बीइंग एबल टू स्ट्रेच हिज बॉडी इनटू डिफ़िकल्ट बट ग्रेसफुल पोजीशन। जैसे किसी अपन डांसर की बात करें, कोई नर्तक है, अच्छा सा नृत्य करता है ना, तो उसको अपन हेल्दी कब कर कह सकते हैं, जब वो ऐसी कोई डिफ़िकल्ट, है ना, पोजीशन, या डिफ़िकल्ट और ग्रेसफुल पोजीशन में अपनी बॉडी को अगर वो स्ट्रेच कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हेल्दी है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई म्यूजिशियन है ना, और वो एनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी रखता है ना, और किसके लिए, फॉर हिज और हर लंग्स टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज हर फ्लूइड्स, है ना, वो म्यूजिशियंस जो है वो अपनी फ्लूइड के ऊपर नोट्स को, यानी स्वर जिसको कहते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, है ना, ये नोट्स जो है वो उसको अच्छे से बजा पा रहा है, अपनी ब्रीथिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, और वो कंट्रोल कर पा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो हेल्दी है। टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ, है ना। तो रियल हेल्थ किसको कहेंगे, कि अगर हमारे अंदर वो पूरी पोटेंशियल है, यूनिक पोटेंशियल, जिससे कि हम हमारे अंदर ऐसा फील कर पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी, जो भी काम हमारे को दिया जा रहा है, अगर उसको आप अच्छे से कर पा रहे हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ जो है वो क्या है, एकदम अच्छी है। ठीक है। वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफाइबल डिजीज़, है ना, हमारे अंदर इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफाइबल डिजीज़। हम एक पुअर हेल्थ के बारे में कह सकते हैं, वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज, है ना, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कोई कॉज भी नहीं दिख रहा है, फिर भी हो सकता है, और किसका कॉज, जैसे कि कोई आइडेंटिफाइबल डिजीज़ जो है वो दिख नहीं रही है, फिर भी हम पुअर हेल्थ हो सकती है हमारी। दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ वी थिंक अबाउट सोसाइटी एंड कम्युनिटी। तो हेल्थ और डिजीज़ जो है उसके बारे में अगर अपन बात करें, तो हम जब भी हेल्थ की बात करते हैं, तो इट मीन्स हम बात किसकी कर रहे हैं, सोसाइटी और कम्युनिटीज़ की। यानी हेल्थ, स्वास्थ्य का मतलब हमारा जो सोसाइटी के साथ कम्युनिकेशन है वो कैसा है, हम सोसाइटी के साथ किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, है ना, तो वो हेल्थ पे डिपेंड करता है। और डिजीज़ की बात करते हैं, तो वो क्या है, वो इंडिविजुअल सफ़र्स से रिलेटेड है डिजीज़। और हम जो है डिजीज़ की बात करें, तो इसका मतलब है कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, इंडिविजुअल सफ़र के बारे में सोच रहे हैं। ओके, डिजीज़ एंड इट्स कॉज। तो अब बात आती है डिजीज़ और इसके कारण की। तो व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, डिजीज़ क्या होती है, कैसी होती है। तो लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़। चलिए अपन डिजीज़ के बारे में थोड़ा और सोचें। तो इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़, हम कैसे पता चले कि हमारे अंदर कोई डिजीज़ है। इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी, है ना, ये हमें कैसे पता चला कि हमारी बॉडी जो है अच्छा काम नहीं कर पा रही है, या बॉडी के साथ कुछ गलत है, या गलत हो रहा है ना। देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी, हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, जो कि हम चैप्टर 6 में भी लर्न कर पा रहे कर कर रहा है अपन ने।
और फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है इन टिश्यूज से डेवलप होते हैं, ये भी बात अपन जानते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स जो है या सिस्टम जो है इनसे बने हैं, है ना। और ये जो सिस्टम और ये फंक्शंस जो है वो क्या करते हैं, बॉडी के फंक्शंस को कैरी करते हैं, है ना, बॉडी के फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन एज इट्स पार्ट्स। अपन जानते हैं कि हर एक सिस्टम का कोई न कोई बहुत सारे ऑर्गन्स असेंबल होकर के एक सिस्टम को डेवलप करते हैं, है ना। बहुत सारे पार्ट्स मिल करके एक ऑर्गन्स या सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि क्या क्या है, उस पार्ट का एक पर्टिकुलर फंक्शन है ना। तो सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन है, स्टोमक है ना। तो ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, है ना। बाहर की तरफ से जो हमने बॉडी के अंदर जो फूड लिया है उसको ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें, है ना, जो ये जो है विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये किससे बने हैं, बोन्स से बने हैं, मसल्स से बने हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, होल्ड द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प द बॉडी मूव, है ना। ये बॉडी पार्ट्स को टुगेदर होल्ड करते हैं और बॉडी को मूवमेंट में लाते हैं। ओके, व्हेन देयर इज़ अ डिजीज, जब कभी हमारे अंदर बीमारियां होती है या डिजीज़ होती है, तो आइदर द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है या कोई डिजीज़ है, तो ये जो बॉडी है, उस बॉडी का कोई न कोई पार्ट या सिस्टम जो है वो क्या होगा, वो उनका वर्क जो है वो चेंज हो जाएगा, या वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, उनकी वर्स कंडीशन में होंगे वो। These changes give rise to symptom and sign of disease। और ये जो चेंजेस हैं वो हमारे कहीं ना कहीं बॉडी के ऊपर सिम्टम्स जो है या साइन जो है वो शो करेंगे, है ना। सिम्टम ऑफ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग, है ना। वो सिम्टम क्या होते हैं जो हमारी बॉडी पर पहले नहीं थे और अब हैं, जो अपन को लगता है कि ये गलत है ना। सो वी हैव हेडेक, है ना। तो वी हैव कफ, we have loose motions, we have a wound with pus। अगर ये आपको लग रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, अगर आपकी बॉडी के ऊपर हेडेक हो रहा है ना, लूज मोशन हो रहा है, वाउंड है, उसमें पस हो रहा है ना, तो कफ हो रहा है ना, ये जो है क्या है, दीज आर ऑल सिम्टम्स। ये सभी क्या है, सिम्टम्स हैं। दीज इंडिकेट दैट देयर में बी अ डिजीज़। और ये हमें क्या शो करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कोई न कोई बीमारी है ना। बट दे डू नॉट इंडिकेट वॉट द डिजीज़ इज़, है ना। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, सिम्टम, ये शो नहीं करते कि कौन सी पर्टिकुलर डिजीज़ है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ हेडेक में मीन जस्ट, अगर हेडेक हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो सकता है ना। अब हेडेक किस कारण से हो रहा है, बस हेडेक हो रहा है, ये सिम्टम है, लेकिन सिम्टम जो है वो इसका पर्टिकुलर डिजीज़ को शो नहीं कर रहा है। जैसे हेडेक क्यों है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस से है, या कभी कभी वेरी रेयरली इट में मीन मेनिंजिटिस, है ना, मेनिंजिटिस के कारण भी हो सकता है। और डजन डिफरेंट डिजीज़ वन ऑफ, है ना, और एनी वन ऑफ डजन डिफरेंट डिजीज़। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हेडेक होता है। अब कौन सी बीमारी है इसका क्या आइडिया लगे इससे, है ना। तो साइन ऑफ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिम्टम्स, है ना। तो साइन ऑफ डिजीज़, तो रोग का जो साइन है वो फिजिशियंस जो है वो उसको देख करके उन सिम्टम्स के आधार पर उसके बारे में बता सकता है। साइन विल गिव अ लिटिल मोर, है ना, डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। तो ये साइन जो है वो किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में डेफिनेट इंडिकेशन है ना, उसके बारे में एकदम सही बात जो है वो हमें बता सकते हैं, है ना। तो फिजिशियन विल आल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर। तो इस तरीके से फिजिशियन जो है वो क्या करता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ को पकड़ने के लिए वो लेबोरेटरी टेस्ट करवाता है, ताकि हमें उसके बारे में, उस पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में जानकारी मिल जाए। ओके, तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन 13.2 एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।